नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैं रिजल्ट्स के बारे में। कुछ बड़ी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और इस बार रिजल्ट सीजन में ना एक चीज बड़ी अनोखी देखने को मिल रही है। रिजल्ट आने से पहले ही शेयर इतना टूट जाता है कि फिर आपको कंफ्यूज कर देता है, यार अब नंबर्स खराब भी आएंगे तो शेयर तो पहले ही गिर गया, और फिर खराब नंबर आने के बाद अलग से टूटता है। ये हम सभी ने आरती इंडस्ट्रीज में बखूबी देखने को मिला, हम सभी को एशियन पेंट में बखूबी देखने को मिला। आज भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है दोस्तों एक दो स्टॉक्स के साथ। पहले मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं किस किस के कवर करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आए हैं, बट मैं यहाँ पे आप सभी के साथ मेनली बात करने वाला हूं। पहले तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, और मैंने हेडलाइन पढ़ी, हेडलाइन कुछ खास नहीं लगी मुझे। प्रॉफिट करीब 10% टूटता हुआ दिख रहा है साल दर साल, वहीं रेवेन्यू 5% ऊपर आता हुआ दिखा है। एनएमडीसी ने बोनस अनाउंस करा है प्लस रिजल्ट्स अनाउंस करें, तो एक एक करके दोनों ही स्टॉक्स को कवर करते हैं। प्लस ओएनजीसी के अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, तो ओएनजीसी ने कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव नंबर्स पेश करता हुआ दिखाया, आप ये कह सकते हो। साथ ही साथ डिविडेंड भी आया है, तो बड़ी हेडलाइन जो बनती हुई दिख रही है, एक बार पहले वो बताना चाहूंगा शॉर्ट में आपको, सो दैट हमें डिटेल्स बाद में समझ में आए, पहले हेडलाइन तो समझ में आ जाए। ओएनजीसी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर आया है साल दर साल 11,984 करोड़ पे। डिविडेंड दिया है कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर का। वहीं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात करें तो 10% प्रॉफिट घट गया है साल दर साल, 531 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। लेकिन अच्छी बात यह कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 505 करोड़ से 531 करोड़ है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंपी बोलूंगा मैं से। रेवेन्यू 5% बढ़ा है। एनएमडीसी ने पहले तो बोनस अनाउंस करा है 2:1, यानी एक के सामने 2 शेयर एज अ बोनस होने वाले हैं आपको मिलेंगे, और प्रॉफिट 23% बढ़कर आया है, तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है नाम। तो सबसे पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को ओपन करता हूं दोस्तों। मैं केवल और केवल यहां पे रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, एक डिटेल में नंबर्स बीएससी की वेबसाइट पे जाके नहीं देख रहा हूं, बट कोशिश करेंगे सही गाइडेंस देने की। FMCG player Britannia Industries on Monday reported 10% decline in its consolidated net profit at 531 crore in the quarter ended September 24. It was 588 करोड़ इन द ईयर अगो क्वार्टर। तो 588 करोड़ से साल दर साल प्रॉफिट घटकर 531 करोड़ हो गया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 505 करोड़ से 531 करोड़ है। रेवेन्यू देखेंगे तो 4,668 करोड़ पे आता हुआ दिखा है आपको इस क्वार्टर में। वहीं लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो 4,250 करोड़ था, तो रेवेन्यू में अच्छी बढ़त है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बोथ प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज वर बिलो द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ 630 करोड़ एंड 4,769 करोड़। तो डिसअपॉइंटमेंट काफी बड़ी लग रही है दोस्तों। 530 करोड़ पे प्रॉफिट आया है, अनुमान 630 करोड़ का था, 20% से मिस हो गया ऑलमोस्ट। रेवेन्यू भी 4,769 करोड़ का अनुमान था, जिसके सामने 4,668 करोड़ आया, तो ये भी खराबी हो गया। तो मेरे हिसाब से मार्केट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस स्टॉक के लिए, और आज ये शेयर लगभग 5% घटा भी है। In the context of steep rise in prices of key commodities such as wheat, palm, cocoa, etc., the company said in its demonstrated agility in initiating focused pricing action and identifying new levers of cost optimization across the value chain. तो जो commodities के prices बढ़े हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। We are committed to investing in capability enhancement and brand development with clear objective of driving market share and sustaining profits, said Varun Berry, vice chairman and managing director of Britannia. मजा नहीं आया ब्रिटानिया के नंबर में दोस्तों, तो ये आपके लिए ओवरऑल चीजें थी। अब आता हूं अगले स्टॉक की तरफ, एनएमडीसी। एनएमडीसी ने भी अपने नंबर्स पेश करे हैं दोस्तों, और नंबर्स से ज्यादा मार्केट को फोकस करना होगा डिविडेंड पे, सॉरी बोनस पे। सबसे पहले हेडलाइन बता दूं तो बोनस दिया है 2:1, यानी एक के सामने 2 शेयर और मिल जाएंगे, शेयर हो जाएंगे टोटल 3 अगर एक शेयर है तो, और उसी रेशो में शेयर का प्राइस भी घटेगा, बोनस आ गया है। आगे, द बोर्ड ऑफ एनएमडीसी हैज अप्रूव्ड अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द प्रपोजल ऑफ 2:1, व्हिच मींस फॉर एवरी 1 शेयर इन्वेस्टर विल होल्ड इन द कंपनी दे विल गेट 2 एडिशनल शेयर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। द रिकॉर्ड डेट फॉर द बोनस इशू विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। तो अभी डेट वगैरह नहीं आई है कि किस किस को मिलेगा किस किस को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The bonus issue was announced along with the company's second quarter results, where it has reported 23% year-on-year basis growth in standalone net profit to rupees 1269। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी ने लगभग 23% का जंप दिखाया है, लगभग 1200 एग्जैक्टली बताऊं तो 1269 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है।
लेकिन अगर मैं देखूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो लगभग 1984 करोड़ से घटकर 1269 करोड़ रह गया, जो कि काफी कमजोर हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% बढ़ा है, 4807 करोड़ पे आता हुआ दिखाया, और लास्ट क्वार्टर 5300 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा हुआ है। ये आपके लिए पूरी की पूरी डिटेल्स हो गई एनएमडीसी की। अब एक और स्टॉक है जिसकी डिटेल्स थोड़ी सी पढ़ लेते हैं हम। ओएनजीसी के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे, लेट्स सी कैसे नंबर पेश करेंगे कंपनी ने। ओएनजीसी Q2 रिजल्ट्स, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट राइजेस 17% टू ₹11,984 करोड़। तो लगभग 11,000 समथिंग का प्रॉफिट ओएनजीसी ने क्लॉक करा है। चेक करते हैं ओएनजीसी का कैसा मुनाफा रहा है स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो कंपनी ने प्रॉफिट पे बढ़िया लग रहा है दोस्तों, साल दर साल देखे तो लगभग 17% बढ़ा है, इन क्वार्टर क्वार्टर और ज्यादा बढ़ा है। ₹6 का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस करा है, तो नंबर्स इसके अच्छे दिख रहे हैं ओएनजीसी के। बट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस देखें कैसा रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे नहीं लिखी है। बाकी कंपनी ने दोस्तों ₹6 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट तय करी गई है 20 नवंबर। तो ये मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स की डिटेल्स थी। ब्रिटानिया में मजा नहीं आ रहा है दोस्तों, एनएमडीसी ठीक लग रहा है बट बोनस अच्छा करेगा, ओएनजीसी ठीक दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।